स्टेट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। प्राकृतिक आपदा, गरीबी, रोजगार के संकट के साथ साथ आज शिक्षा की अंधेरा सीमांचल के जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या रही है और इसी को लेकर मानव तस्कर इस इलाके में अक्सर सक्रिय रहा है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिला अक्सर मानव तस्करों का टारगेट जोन रहा है। वैसे तो बाल तस्करी के लिए कई तरीके पहले से सामने आते रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक नया मॉड्यूल के तहत अल्पसंख्यक बहुल इस इलाके में बच्चों को अन्य प्रदेशों में मदरसा में शिक्षा देने के नाम पर बाल तस्करी की चर्चा है। रेल पुलिस को मिले इस इनपुट के बाद आरपीएफ, जीआरपी और चाइल्ड लाइन जैसी संस्था इसे रोकने के लिए विशेष तरीके से काम कर रही है। रेल पुलिस इसे लेकर सीमांचल के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार में टोकेंगे और मदरसा के शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा से रोकेंगे जैसे एक विशेष अभियान चला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में एक बड़ी चर्चा यह भी है कि मासूमों को देश विरोधी तत्व अन्य प्रदेशों में मदरसा में शिक्षा देने के नाम पर गलत तरह की शिक्षा भी देकर ब्रेन वॉश कर सकते हैं। इसी को लेकर रेल पुलिस और चाइल्ड लाइन जैसी संस्था अब खास सजग दिख रही है। रेल पुलिस और चाइल्ड लाइन के इस विशेष अभियान पर कटिहार से एक विशेष रिपोर्ट। वाकई शिक्षा दिया जाता है या अन्य कार्य में भी लगाया जाता है? कुछ अपराध बच्चे को पहले मामले में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं रहती है। वो बोलते हैं कि गार्जियन से पूछ लिया गया है, हम लोग जा रहे हैं, टिकट इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे कुछ तो बालिग रहते हैं, कुछ नाबालिग रेंज के रहते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर बच्चे का इसमें कोई कंसेंट, कोई मटेरियल नहीं रहता, ये मटेरियल है, उसका कंसेंट दे या नहीं दे उसको हम लोग मान नहीं सकते हैं। लेकिन गार्जियन का ऑथोरिटी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। फिर उस गार्जियन से भी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आप किस परिस्थिति में किस चीज़, किस उद्देश्य से बच्चे को भेज रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय है। इसमें हाँ, शिक्षा किस तरह का शिक्षा के लिए, किस प्रयोजन से आप जो बच्चे को भेज रहे हैं, ये पूछना नितांत आवश्यक है। इस पर हम लोग ने जो भी है कार्य योजना रूपरेखा तैयार की है और उसी के तहत हम लोग अमल करेंगे। और सब भी बिंदु हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा नहीं विस्तृत रूप से बताया जा सकता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड हम लोग का एफर्ट रहेगा कि इस पर भी अंकुश लगाया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सीमांचल से है, जो जाने का मतलब की सूचना मिला है और भी लोगों को। तो इस पर हम लोग जैसे ही और आती है सूचना मिलने पर हम लोग समुदाय से रहते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक आया है? नहीं, ज़्यादातर तो मिडिल क्लास से नीचे के बच्चे रहते हैं या थे, तो उस पर तो बच्चे का जो भी केस पहले भी हुआ है उसमें हम लोग ने उसका विधिवत जो भी है सब चीज़ पूछताछ करते हैं और उसका एज वेरिफिकेशन करके विधिवत है जो हैंड ओवर जो भी होता है उसको कार्रवाई करते हैं, या केस जो होता है जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन होता है उसमें जेल में भी भेजा गया है कुछ लोगों को। ये अभी प्राय हम लोग आरपीएफ, जीआरपी और स्टेशन मैनेजर सभी के संयुक्त रूप में हम लोग वैसे बच्चे को डिटेन कर रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं। प्राय ऐसा सुनने में आ रहा है और अलग अलग स्टेशन में इस तरह के बच्चे भी डिटेन हो रहे हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है कि कटिहार वगैरह से ही बच्चे ट्रेन पकड़े हैं। तो अभी हम लोगों का ये नियमित पहले भी होता आ रहा है और अभी हम लोग इसको विस्तृत रूप से कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो, उस पर लगाम लगाया जा सके। और अगर वैसा कोई मामला आता है तो हम लोग उस पर ट्रैफिकर पर भी एफआईआर कर आगे की कार्रवाई करने के लिए ये प्लानिंग किया जा रहा है। रेल पुलिस के सहयोग, रेल पुलिस, आरपीएफ का सहयोग और स्टेशन मैनेजर सभी का इसमें सराहनीय योगदान है और सभी के संयुक्त रूप से ही ये अभियान चलाया जा रहा है। एक बड़ी बात आई है, इन दिनों सीमांचल से कुछ बच्चों को मोहरा बनाकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल किया, क्या उसको देखते हुए ये अभियान कारगर है? हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में भी पूछताछ कर रहे हैं। अगर वैसा आता है तो उस पर भी आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग संबंधित पदाधिकारी को लिखते हैं। परिचय दिया था। मेरा नाम प्रदीप कुमार, चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर कटिहार। मुरादाबाद मदरसे में। अच्छा, पढ़ने के लिए। कहाँ पढ़ने के लिए? जी। कौन सी पढ़ाई करोगे? ये मदरसे के लाइन से। कहाँ से जा रहे हो? यहाँ से घर है मेरा सतबीरा, अररिया ज़िला से यहाँ आए हैं। यहाँ से मुरादाबाद की गाड़ी पकड़ के जाएंगे संभल। तो
अररिया में इधर भी तो बहुत मदरसा है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? है लेकिन हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे 2 साल से पढ़े हैं, 3 साल से पढ़े हैं, तो वो बर्बाद हो जाएगा ना, इसलिए शुरू से पढ़ाएगा दूसरे मदरसे। क्या एक अलग पढ़ाई पढ़ाता है वो? अलग नहीं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाता है और क्या कहते हैं कुरान की तालीम भी होती है। तो यहाँ यहाँ मदरसा में वैसा पढ़ाई नहीं होता है? होती है। तो क्यों नहीं यहाँ पढ़ते हो? यहाँ से बच्चे भाग जाते हैं, इसलिए 2 साल से हम वहीं पर पढ़े हैं। ये चारों तुम लोग भाई हो? जी, चचेरे भाई है और ये दोनों अपना भाई है। तुम लोग अपने से जाओगे? जी, और जो साथ में आदमी था वो कौन था? वो था इसका पापा था, यहाँ पर छोड़ दिए, उसके बाद चले गए घर। तुम लोग को पढ़ने का कितना पैसा मिलता है वहाँ से? कहाँ से? वहाँ पैसे भी लगते हैं क्या पढ़ने में? मतलब सब लोग पढ़ते पैसे भी लगते नहीं लगते हैं, कितना पैसा मिलता कितना हैं? है? मिलता कितना पैसा? मदरसे में नहीं मिलते हैं पैसे, तुम लोगों को पैसा नहीं मिलता? सिर्फ मदरसे से खाना मिलता है बस, सोना खाना। अच्छा, जो आधार कार्ड में जो ये था फोटो चिपका होता क्या है? क्यों फोटो चिपका आधार कार्ड में? कहाँ चिपका है? आधार कार्ड में फोटो चिपका हुआ था ना, वो फटा हुआ था इसलिए चिपका दिया दूसरा। किसे चिपका है? जी, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उसामा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज़। धन्यवाद।